Good afternoon, students. In today's your physics class, exercise questions number 5. A truck starts from rest. एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है. रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है बच्चों? 0 दे रखी है. एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और एक पहाड़ी से नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लुढ़कते हुए या रोल करते हुए आता है. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड. ये 400 मीटर की दूरी को 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में कवर करता है. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. तब आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स. अगर इसका मास 7 टन है तब आपको इसका एक्सेलरेशन भी फोर्स भी बताना है कितना होगा. तो बच्चों सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो ट्रक है वो आपका एट रेस्ट है. तो पहले आप क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा. गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक U is equal to 0 मीटर पर सेकेंड. U की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड. अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आता है. मान लीजिए एक्सेलरेशन A है और उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी निकालनी है. उसके अलावा और क्या दे रखा है कि ये 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कवर करता है. डिस्टेंस कवर S की जो वैल्यू है वो 400 मीटर. अच्छा, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम टेकिंग है T की वैल्यू है वो 20 सेकेंड है. मतलब जो ट्रक है उसको 20 सेकेंड का टाइम लगता है 400 मीटर की दूरी को चलने के लिए. ठीक है. देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन. A की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी. ठीक है. वी नो दैट, हम जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए क्या क्या चीज मौजूद है उसका ही हम लोग यूज करेंगे और फिर उससे करेंगे. देखिए तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए इनिशियली जो ट्रक है वो आपका एट रेस्ट है, रुका हुआ है. तो U की वैल्यू 0 हो गई. S आपका 400 हो गया. T आपके पास 20 हो गया और एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है A, तो उसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होती है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन सर्च करेंगे जिसमें हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाए. तो वी नो दैट, हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S = ut + ½ of at². ठीक है. इसमें सारी वैल्यूज को लगाइएगा. S हमारे पास 400 मीटर = U है 0 × T है 20 सेकेंड + 1/2 × A × T की वैल्यू है 20 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 400 मीटर = इसको लिख सकते हैं 1/2 × A × 400. 400 से 400 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा. तो ये हो जाएगा आपका 1 = A/2, दैट इज A = 2 मीटर पर सेकेंड². तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ट्रक का वो कितना होगा बच्चों? वो होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड². ठीक है. अब नेक्स्ट कंडीशन जो इस क्वेश्चन की है वो ये है कि हमको बताना है कि इस ट्रक पर जो फोर्स एक्ट करेगा नेट वो कितना करेगा. अगर इस ट्रक का मास आपको 7 टन दे रखा है तो उसको मैं रफ कर रहा हूं. इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिएगा. तो जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल ही फोर्स होगा. ठीक है. तो मास क्या है सेकंड कंडीशन पे? मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ द
ट्रक इज इक्वल टू 7 टन। कितना दे रखा है बच्चों? 7 टन दे रखा है, जबकि 1 टन में आप जानते हो 1000 किलोग्राम होता है, तो 7 में आप देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम हो जाएगा। तो मास की वैल्यू m क्या हो गया? 7000 किलोग्राम हो गया। ठीक है, देन फोर्स F की वैल्यू होती है ma। ठीक, मास यानी कि 7000 किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 14000। देन F की वैल्यू होगी 14000 न्यूटन। इसका मतलब ये जो ट्रक होगा उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 14000 न्यूटन होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दे रखा है अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? स्टोन और आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक आपके पास स्टोन है, पत्थर है, जिसका मास कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम दे रखा है। तो जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसको आप सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा। गिवन द मास ऑफ द स्टोन m इज इक्वल टू 1 kg, 1 किलोग्राम इसका क्या दे रखा है बेटा? मास दे रखा है। उसके बाद थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। थ्रोन मतलब फेंका गया, इनिशियली उसको इतनी स्पीड दी गई, यानी उसकी इनिशियली ये स्पीड थी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन u इज इक्वल टू कितना? 20 है ना बेटा जी, ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या? ये पत्थर फेंका गया था, कहां फेंका गया था? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक झील थी, लेक थी, जिस पे बर्फ जमी हुई थी, उस पे फेंका गया था। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस व्हेन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है इसके लिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड S इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर की दूरी इसने तय की है और फिर इसके बाद ये रेस्ट में आ गया। इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रही है? v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 0 मीटर पर सेकेंड है, पहले थी 20 मीटर, इसका मतलब बॉडी की स्पीड कम हुई है, लगातार कम हुई है, तभी तो बॉडी एट रेस्ट में आई है। अगर बॉडी एट रेस्ट में आई है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रिटार्ड हुई है। रिटार्ड का मतलब बॉडी में रिटार्डेशन है, तो हमको इसमें रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, देन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए की वैल्यू पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव में आता है तो रिटार्डेशन होगा, पॉजिटिव आता है तब तो एक्सीलरेशन है ही है। चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं ऐसी इक्वेशन को जो हमें सारी चीजों में बैलेंस कर दे, v में, u में, s में, a में। तो इक्वेशन जो आपकी थर्ड वाली होती है बैलेंस करती है। तो यहाँ लिखिएगा we know that v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, देन v की वैल्यू हमारे पास 0 है, स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू आपके पास 20 है, स्क्वायर प्लस 2a इंटू s आपके पास 50 मीटर है, 50 मीटर की दूरी चलता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 0 इज इक्वल टू 400 प्लस का 50 टू द 100a। इसको इस साइड लीजिएगा तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 100
100A, that is 100A is equal to -400, 100 4 जा, then A की वैल्यू आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। नेगेटिव साइन आ गया आपका 4 के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी रिटार्डेशन में है। माइनस साइन या लिख देता हूं नेगेटिव साइन shows that body is in retardation. कि बॉडी किसमें है? रिटार्डेशन में। अब बॉडी अगर रिटार्ड हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई ना कोई रोक रहा है, और रोक कौन रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रहा है, जो कि किस किस के बीच में लग रहा है? एक तो स्टोन की सरफेस और जो आपकी आइस है उसकी सरफेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इनसे आपको क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैसा होगा? इसमें एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकलेगा? न्यूटन्स के लॉ से निकलता है। न्यूटन्स का लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू m। m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, और अब देखिए हमें इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हम विद साइन लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, तो ये हो गया -4 न्यूटन, यानी एफ की वैल्यू होगी -4 न्यूटन। ठीक, तो ये माइनस साइन शो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. समस्या को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें देखिएगा एक इंजन है। कौन सा इंजन? जो कि आपका ट्रेन में लगा हुआ होता है। किस प्रकार से? देखिए, ये रहा इंजन, इसके पीछे कितने वैगन से दे रखे हैं? कितनी बोगियां हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, फिर समझिएगा, 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ मास 2,000 किलोग्राम। मान लीजिए इसका मास क्या दे रखा है? स्मॉल m दे रखा है हर एक का, और इंजन का मास कैपिटल M दे रखा है। ठीक है, लेट द मास ऑफ द इंजन कैपिटल M is equal to 8,000 kilogram and the mass of each wagon small m is equal to 2,000 kilogram। और हर एक वैगन्स का मास कितना दे रखा है? 2,000 किलोग्राम दे रखा है। अब इंजन इसको एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर खींचता है। इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। अब इंजन क्या करता है? इधर एक फोर्स एक्सर्ट करता है 40,000 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन F इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जनरेट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी तो बॉडी फॉरवर्ड की ओर बढ़ेगी। उसके अलावा क्या बोला है? एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। और ये जो ट्रैक होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू 5,000 न्यूटन है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 5,000 न्यूटन है। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, F नेट की वैल्यू क्या होगी। तो F नेट आपका यही वैल्यू ज़्यादा है 40,000 वाली, तो आगे की ओर ट्रेन जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा F माइनस स्मॉल f, यानी कि
इंजन के द्वारा जो एग्जर्ट किया जा रहा है फोर्स, और उसमें से हमने फ्रिक्शन फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 40,000 न्यूटन माइनस का 5,000 न्यूटन इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। तो जो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35,000 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब देखिए ये नेट फोर्स है, यही तो बॉडी को आगे की ओर खींच रहा है, यही एक्सटर्नल फोर्स है। अब आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है कितना है। अब देखिए क्या होता है, ये होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये मास सारे कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, तो सबका टोटल मास आएगा। तो ये टोटल मास की वैल्यू हमने कर देना है एम नेट, ठीक है, या एम टोटल नेट कर दिया मैंने। चलिए, तो एम नेट की वैल्यू क्या होगी, ये आपके कितने कितने वेट की है, ये वाला आपका 8,000 का इंजन का वेट जो दे रखा है, आई थिंक इसमें आपका 8,000 है, और हर एक वैगन का जो वेट है, बोगी का जो वेट है वो 2,000 है। तो उसका जो टोटल फोर्स था वो था आपका 35,000 इज इक्वल टू, ये था आपका कितना बच्चों, ये था आपका 8,000 और प्लस 5 आपकी वैगन्स दे रखी है 2,000 के हिसाब से, और इनटू एक्सेलरेशन है आपका 8। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। अब देखिएगा, सॉल्व कीजिए इसे, ये हो जाएगा 8,000 प्लस 1,000 इंटू 8 दैट इज 18,000, और ये हो गया 35,000 इंटू 8। 30 से आपने 30 कैंसिल आउट कर देना है, तो ए की वैल्यू 35/18 हो जाएगी। और आप बाकी की कैलकुलेशन को भी इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आप देखेंगे। तो ये आएगी वैल्यू आपकी 18 1 जा 18, 35 में से 18 जाएगा, 17 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 170 हो गया। 170 में 18 9 जा 162, तो आई थिंक 1.9 अप्रोक्सीमेट, कुछ और भी आगे तक डिवाइड कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप डिवाइड करके ही देख लीजिए, 18 35 18 1 जा 18 17 पॉइंट 18 9 जा 162, 8 आपका ये रह गया, 80 ये हो जाएगा, 18 4 जा आई थिंक 9 4 और आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको डेसिमल के आफ्टर 2 या 3 डिजिट्स और लिखते नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 है, वो आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा 10 तक और करके लाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।